ठीक है, कप्तान बाबर है तो उस पर ज्यादा बात होती है, लेकिन तो बाकी भी 10 हैं जो अच्छा नहीं कर रहे, तो उन पे भी बात करें सब लोग, क्योंकि हम तो करते हैं अपने प्रोग्राम में हर प्लेयर पे हम लोग बात करते हैं। इंजी भाई, बाबर आजम की ये स्टेटमेंट में आपका भी ओपिनियन लेना चाहूंगी। कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रही जो हालात थे उस वक्त और जो फैसला उन्होंने खुद किया था, वो कह रहे हैं? देखो, हालात तो जाहिर है, जिस टाइम भी कोई आदमी कप्तानी छोड़ता है या डिसीजन लेता है कि जी मैं, अगर हम बाबर की भी बात ही मान लें कि जी उसने स्टेप डाउन किया था तो इसी तरह ही होगा। तो ये कोई, आप कैप्टनसी कोई अच्छे हालात में तो स्टेप डाउन नहीं करते ना जी, कि जी आप, मैं कह रहे कि जी मैं छोड़ रहा हूँ कैप्टनसी। उस टाइम भी यही था कि जिस तरह अब सूरत हाल थी, उस टाइम हमारी ओडीआई वर्ल्ड कप में ना बुरी परफॉर्मेंस थी, अब यह कि जी T20 के वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस है। सो तेंदुलकर की तरह है, तेंदुलकर की तरह तेंदुलकर असल में ये कि जी आप है ना खेल सकते हो। अगर मैं बाबर से ये कह रहा हूँ, बाबर अगर अथॉरिटी नहीं लेगा, जिस तरह आप गैरी कैस्टर ने भी मीटिंग में ये कहा है कि जी कोई किसी की नहीं सुन रहा, अगर ये वाली बात कप्तानी पे अप्लाई की जाएगी कि जी कप्तान की कोई नहीं सुन रहा, अगर आपकी इतनी अथॉरिटी नहीं है और आप इतने बड़े प्लेयर हो कि जिस तरह भी सलीम भाई ने कहा ना कि सारे चैनलों पे जो मसाला है ना वो बाबर आजम का ही बिक रहा है, कि हर एक आदमी बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जिस तरह 16 लोगों में एक ही आदमी गया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इतने बड़े प्लेयर हो, ठीक है, क्योंकि जी दुनिया में अगर विराट कोहली टॉप प्लेयर है, विराट कोहली से फ़खर जमान को मिलाते हैं या आजम खान को मिलाते हैं? किसको मिलाते हैं? बाबर को। सो एक ही प्लेयर है दुनिया में। अगर 2-3 प्लेयर्स का, बैट्समैनों का नाम लेते हैं जब वर्ल्ड में, बाबर आजम वन ऑफ देम, ठीक है। आप इतने बड़े प्लेयर हो, उसके बाद जिस समय अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है तो ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप याली अथॉरिटी नहीं लोगे कि प्लेयर आपकी बात नहीं सुनेंगे और आप उस पर कोई एक्शन नहीं लोगे, तो फिर आपको कप्तानी नहीं करनी चाहिए, फिर आपको खुद ही डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपके होते हुए टीम में ग्रुप्स ठीक है बन ना, गए हैं, अगर तो फिर तो प्रॉब्लम की अगर बात है। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि सारी चीज़ों के अलावा हम कुछ नहीं कहते कि जी कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर सारी चीज़ों के अलावा अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर भी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक है ना, मुझे लोग है ना, बहुत सारे लोग है ना इस चीज़ की बात करते हैं कि जी ग्राउंड में ये वाली चीज़ हो गई, ग्राउंड में। मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं वो करता। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अथॉरिटी प्लेयर पे कितनी है कि जो आप कह रहे हो तो वो हो रहा है। और गैरी 11 आप खिलाना चाहते हैं वो खेल रहे हैं जी, खेल रहे हैं। जो टीम आपकी मर्जी से, जो जिस तरह आप खिलाना चाह रहे हो, फिर जिस टाइम आपके कहने पे टीम खेलेगी ना कि आप हो गए, तो फिर आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये नहीं कहोगे कि जी बॉलर्स ने हरवा दिया, हम हार गए, हमारी परफॉर्मेंस बुरी थी, बैट्समैनों से स्कोर नहीं हुआ, हम हैं, जीतेंगे भी हम, हारेंगे भी हम। ये जो उनसे ना, ये नहीं है कि जी इन्होंने हरवा दिया, इन्होंने जितवा दिया। ये टीम है, टीम कुछ बैट्समैन है, कुछ बॉलर है, कुछ स्पिनर है, कुछ विकेट कीपर है, इससे टीम बनती है। मिडिल ऑर्डर का नाम नहीं लिया क्योंकि है ही नहीं। मिडिल ऑर्डर कहाँ से आएगा? वो है ही नहीं, तो इसलिए नाम भी नहीं लिया इंजी भाई ने। सलीम भाई, आपको लगता है कि बाबर को इन हालात में खुद ही स्टेप डाउन कर जाना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए? वैसे तो वो बहुत सालों से कप्तानी कर रहे हैं टीम पाकिस्तान की, लेकिन अगर हम हालिया जो हमारे चेंजेस हुए हैं उस टाइम पीरियड को सिर्फ मद्देनजर रखें तो इतना टाइम तो नहीं है। किसको बनाएंगे आप? उस दिन भी ये बात हुई थी तो हमने पूछा था आपसे कि हमारी नज़र में कौन ऐसा बंदा है जो कप्तान, जिसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, क्योंकि कप्तान वो होता है जो खुद परफॉर्म कर रहा हो, फ्रॉम द फ्रंट लीड करेगा तो वो उसकी सब सुनेंगे ना जी। तो उसके अलावा कौन सा आपके पास ऐसा प्लेयर है जो आप समझती हैं कि वो टीम को, देखें रिस्पेक्ट उस वक्त होती है जब आप खुद अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो फिर लड़के ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप जो कहते हैं वो सुनते भी हैं। जब आपकी खुद अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो दूसरा कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता ना, वो इन हालात में वो फिर आपकी सुनता भी नहीं। जो बाबर कहता है, जो हम बार बार कहते हैं कि अथॉरिटी नहीं है, ये तो खुद परफॉर्म करता है और ये उसके बावजूद डरता है ये कहने से किसी प्लेयर को कि तुम गलत कर रहे हो या इसको मुझे ये लड़का नहीं चाहिए। तो वो डर जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा बाबर को। वो तो हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं ना कि उसको लड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जैसे इंजी कहते हैं हमेशा कि देखें कप्तान को ना करनी पड़ेगी, आपको ना करनी पड़ेगी। कोई आपको गलत नजर आ रहा है, चाहिए कोई
15 के स्क्वाड में तो आप बोले ना बोलें, आप आप कहें कि जी मुझे ये नहीं चाहिए, फलां प्लेयर मेरी नज़र में अच्छा है, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हमारे टाइम पे ये बातें बाहर आई थी कि बाबर अपनी मर्जी की टीम लेके गए थे, उस वक्त भी काफी सवालात थे सिलेक्शन पे। मैं आपको बताऊं, हमारे टाइम पे एक बंदे को ना एज ए ऑफ स्पिनर हम टीम के साथ लेके गए, स्किपर की बात बता रहा हूँ, इंडिया का टूर था, तो उसने 100 कर दिया उस मैच में, उसने 100 कर दिया, उसने आउट कोई नहीं किया। अब मुझे बताए जिस बंदे ने टेस्ट मैच में 100 किया वो बाहर होता है? अथॉरिटी थी, उसने कहा कि भाई तुझे लेके गए थे एज ए ऑफ स्पिनर, आपने 100 ज़रूर किया है, मगर जिस चीज़ के लिए आपको परफॉर्म करना चाहिए था आपने नहीं किया, अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। आप यहाँ क्या करते हैं कि एक बंदे को बॉलर टीम में लेके गए, आप उसको बैट्समैन खिलाए जा रहे हैं कि किसी तरह परफॉर्म कर ले यार, अल्लाह का नाम है, कुछ तो कर दे। तो ये इस तरह टीम थोड़ी अच्छी होगी, ये इस तरह टीम तो खराब होगी। प्रोग्राम की शुरुआत जो है हम करेंगे बाबर आजम की एक स्टेटमेंट से। उन्होंने स्टेटमेंट दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा है कि जब मैंने पहले कैप्टनसी छोड़ी थी तो ये मेरा अपना डिसीजन था, उसके बाद मुझे पीसीबी ने दोबारा ये कैप्टनसी दी है, तो अब क्या करना है, अब डिसीजन उनका होगा कि मुझे कप्तान रखना है या नहीं। इस पर हम डिस्कस करेंगे। We are honored to have two former test skippers with us, इंजमामुल हक and सलीम मलिक। सलीम भाई, आपसे शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले यूं करके नहीं किया वो मैं कर लूंगी थोड़ी देर में। अच्छा, जो ये स्टेटमेंट है, मैं आपका ही ओपिनियन लेना चाहूंगी। आपको लग रहा है ये स्टेटमेंट ठीक है? पहले जो कैप्टनसी बाबर ने छोड़ी थी वो उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी थी, हालात इस तरह के थे? नहीं, पहले भी कप्तानी जब दी थी वो किसने दी थी? क्रिकेट बोर्ड ने दी थी। हाँ जी। और उन्होंने वापस ले ली बैड परफॉर्मेंस पे। अब भी देखें, कप्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है, तो अब भी मेरा ख्याल वही डिसीजन करेगा कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इतनी जल्दी कप्तान चेंज नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू जन्म ले लेती हैं टीम में। क्योंकि आपके पास देखें, मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास एक ही प्लेयर है और वो है बाबर आजम। बाकी आपके पास सारे याली मदद ही हैं। आपने एक बड़ी मजे की बात की थी, कनाडा जो हमने लास्ट मैच खेला आयरलैंड के अगेंस्ट, बाबर ने अच्छा स्कोर किया था उसमें, तो आप कह रहे थे कि बाबर आउट नहीं हो रहा, इस पे भी क्रिटिसाइज होगा, और अगर आउट हो जाता तो उसमें भी क्रिटिसाइज होता। तो ये तो है ना, आपके पास अभी इंजी यही बात कर रहे थे कि चैनलों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, बाबर आजम ही है। आपका एक वाहद प्लेयर है जो दुनिया में उसको रैंकिंग में हर जगह रेट किया जाता है ना। कोहली के साथ उसको कंपेयर करते हैं लोग, कुछ ने उसके खिलाफ भी बातें की, मगर ये इसमें तो हकीकत है ना कि प्लेयर तो आपके पास प्लेयर तो है वो अच्छा। हाँ, वो अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं कर रहा, हम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आप उसको एज ए प्लेयर उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि वो अच्छा नहीं खेलता। प्लेयर तो वो एक ही है ना आपके पास। हाँ, जो चीज़ें इंजी ने बात की थी वो असल नोट करने वाली थी कि उसको अथॉरिटी नहीं है उसके पास, उस पर आप बात कर सकती हैं। आप उसकी क्रिकेट पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि क्रिकेट तो वो सबसे बेहतर खेल है। जो उस दिन स्ट्राइक रेट निकाला था, सबसे बेहतर उसका स्ट्राइक रेट है, बाकी जितने भी प्लेयर थे वही बात तो बात उसकी ज़रूर करें। बाकी चैनलों पे भी लोग आ रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उसकी जो चीज़ अच्छी नहीं कर रहा उस पर आप बात करें, उसकी प्लेयरी पे आप बात नहीं कर सकते। और बाकी भी 10 लोग हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं।